अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सऊदी मर्द और खवातीन नाफ पर तेल क्यों लगाते हैं? नाफ में तेल डालने से जिस्म में क्या क्या तब्दीलियां आती हैं, आज हम इसी टॉपिक पे ही बात करेंगे। नाफ में आयल लगाने के हैरत अंगेज फायदे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपको नाफ के जरिए खतरनाक बीमारियों का इलाज बताएंगे। नाफ अल्लाह पाक की तरफ से इंसानों के लिए बहुत बड़ी नेमत है। कुछ साल पहले का एक वाक़या है कि एक बूढ़े शख्स को एक आँख से सही नजर नहीं आ रहा था, खास तौर पर रात को नजर ज्यादा खराब थी। डॉक्टर ने चेकअप के बाद इससे कहा कि आपकी आंखें बिल्कुल ठीक हैं, बस जिन रगों से आपकी आंखों को खून फराहम होता है वो रगें सूख गई हैं। नाफ के जरिए चंद अहम बीमारियों का इलाज दर्ज झेल है। नंबर 1, आंखों का सूख जाना या सही नजर ना आना। इस सूरत में रोजाना रात को 4 से 5 कतरे खालिस देसी घी या नारियल के तेल के अपनी नाफ में डालें और हल्के हाथ से अपनी नाफ में मालिश करें और तकरीबन 1 से 1.5 इंच नाफ के सुराख के इर्द गिर्द मालिश करें। और नंबर 2, घुटनों के दर्द के लिए अरंडी का तेल 4 से 5 कतरे अपनी नाफ में टपकाएं और अपनी नाफ में अच्छी तरीके से मालिश करें। और नंबर 3 पर कपकपाहट और हर किस्म के जोड़ों के दर्द के लिए, जिल्द की खुश्की के लिए सरसों के तेल के 4 से 5 कतरे अपनी नाफ में टपकाएं और इर्द गिर्द उसके अच्छे तरीके से मालिश करें। अगर जिस्म के किसी हिस्से की रगें सूख जाएं तो नाफ के जरिए इन रगों को तेल पहुंचाया जा सकता है, जिससे वो रगें दोबारा बहाल हो जाती हैं। अगर बच्चों के पेट में दर्द हो रहा हो तो उनकी नाफ में तेल लगाएं, इंशाअल्लाह चंद ही मिनटों में शफा मिलेगी। इसके अलावा तेल तनाव की कमी के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। अगर कानों में शाय शाय की आवाज़ें आएँ तो 50 ग्राम सरसों के तेल में 2 अदद तखम हरमल पीस कर डालकर 15 दिन तक लगाएं। इंशाअल्लाह कानों से शाय शाय की आवाज़ें आना ख़त्म हो जाएंगी, कुव्वत मुआफ़दा बहुत तेज़ हो जाएगी। और सरसों के 50 ग्राम तेल में अगर 20 ग्राम दारचीनी पीसी हुई हो, पीस कर गरम तेल में मिक्स करके लगाएं, इंशाअल्लाह कुव्वत समात में इजाफा होना शुरू हो जाएगा। 50 ग्राम सरसों के तेल में 20 ग्राम कलवंजी मिलाकर लगाने से 2 माह पेट का बढ़ना, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल और चर्बी बिल्कुल बढ़ना ख़त्म हो जाती है। अगर नहाने के बाद रोगन जैतून नाफ में लगा दिया जाए तो एलर्जी और ज़ुकाम नहीं होता। और ये नुस्खा उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है जिनको कब्ज़ रहती है, बशर्तिया मुस्तकिल इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा वो नाफ में सरसों का तेल लगाने से मर्दाना कमजोरी भी दूर की जा सकती है। अरब से पहले अहम बात यह है कि हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी अदा हो जाएगी। तो ये थे नाफ में तेल लगाने से हमें क्या क्या फ़ायदा मिलता है। रगें सूख जाएं, अगर मेरे प्यारे भाइयों अगर किसी किस्म की भी रगें अंदर से सूख गई हैं तो नाफ में ये तेल लगाएं, इंशाअल्लाह आपकी जो रगें होंगी दोबारा खून को रिवर्स करने लगेंगी और खून वो बहाल कर देंगी। और वो जो रगें होंगी इंशाअल्लाह वो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से, ये तेल लगाने से अल्लाह के हुक्म से वो रगें दोबारा बहाल हो जाएंगे। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।